हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि एक प्यारा सा लोगो मैंने तैयार किया है एपीएन एजुकेशन का। तो चलिए दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों चलिए, आप इस सेशन को अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे आपको सदस्यता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ। और ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिखें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो जो दोस्तों, तत्व जब बनाए जा रहे थे, तत्व जब बिल्कुल प्रकृति में वैसे विद्यमान हैं, कुछ बनाए भी गए हैं तत्व। तो जो तत्व विद्यमान थे प्रकृति में, तो उनको पहले वर्गीकरण, यानी कि उसका ये धातु, अधातु या इस तरह से उसका जो वर्गीकरण किया गया था वो किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों, पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रोबेराइनर ने। ड्रोबेरेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। इन्होंने त्रिक समूह दिया था। ठीक है, इन्होंने त्रिक नियम बताए थे तत्वों के। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम प्रतिपादित किसने किया था? देखिए, वही बात आगे पहले दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछ दिया। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? ड्रोबेरेनर ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण संबंधित त्रिक नियम जो दिया था वो किसने दिया था? ड्रोबेराइनर के त्रिक समूह ने, ड्रोबेराइनर ने दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये देखिए, एकदम हूबहू परीक्षा में ये छपने वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। तो अष्टक नियम किसने दिया था? तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित अष्टक जो नियम प्रतिपादित किया था, तो दोस्तों तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंड का अष्टक नियम। याद रखिएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए, यानी जो तत्व हैं उनको बढ़ते परमाणु भार के क्रम में अगर लिखा जाए, तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसका है? मेंडलीव का आवर्त नियम, ड्रोबेराइनर का त्रिक समूह, ड्यूमा का प्रयास या न्यूलैंड्स का अष्टक नियम? तो दोस्तों, चौथा का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम यही कहता था। क्या कहता था न्यूलैंड का अष्टक नियम? तो ये कहता था कि अगर परमाणु भार को क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व के, अपने मतलब जो सजाया गया है अपने 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, तत्वों में भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? मेंडलीफ ने, मोजले ने, रदरफोर्ड ने या न्यूलैंड्स ने? तो जो दोस्तों 5वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था? मेंडलीफ ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के या परमाणु घनत्व के? तो दोस्तों, जो 6वां का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, मेंडलीफ ने क्या कहा था? तत्वों के जो गुण होते हैं, तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मोजले ने, मेंडलीफ ने, डाल्टन ने या रदरफोर्ड ने? तो जो 7वां का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोजले ने। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम आवर्त सारणी
किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो वो मोज़ले ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये बताइएगा। जो आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं वो किसकी पढ़ते हैं? तो वो दोस्तों 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोज़ले की हम लोग पढ़ते हैं आवर्त सारणी। ठीक है, क्योंकि मेंडलीफ में कुछ त्रुटियां थी जबकि मोज़ले में भी अभी हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक सही मानी जाती हैं। अब आगे आने वाले वैज्ञानिक अब किस तरह से उसको सजाएंगे, अब तो भगवान ही जाने। चल बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व? तो दोस्तों 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या था? परमाणु द्रव्यमान। लेकिन मोज़ले में क्या है? मोज़ले में है परमाणु भार। नहीं आप पढ़े हैं कि परमाणु भार के आवर्ती क्रम, तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? 10वां हो गया था क्या? 1 मिनट, देखिए 9वां क्वेश्चन मेंडलीफ की आवर्त सारणी था और 10वां क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए परमाणु संख्या। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? परमाणु संख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त, वर्ग, विद्युत रासायनिक क्रम या अधातु? तो दोस्तों 11वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग कहा जाता है। देखिए जो इस तरह से उदग्र लाइनें खींची जाती हैं इसे वर्ग कहते हैं, और जो इस तरह से लाइनें खींची जाती हैं इन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं। ठीक है, और ये जो खाने बनते हैं इसी में तत्वों को रखा जाता है। ठीक है, क्रम से। दोस्तों 12वां का राइट आंसर आप बताइएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं। आवर्त, वर्ग, विद्युत रासायनिक सारणी या अधातु? तो दोस्तों 12वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवर्त। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। जो खड़े खड़े होते हैं इन्हें वर्ग कहा जाता है, और जो ऐसे पट पाई में होते हैं इन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं, और जो खड़े होते हैं उनको वर्ग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? यह आपको बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो जो 13वां का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितने हैं? 18 हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आवर्तों की संख्या 7 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में या बढ़ते हुए परमाणु संख्या? तो 15वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में इसे उसमें दर्शाया गया है, व्यवस्थित किया गया है उसी के आधार पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं मोज़ले, मेंडलीफ, अवागाद्रो या डाल्टन? तो 16वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी जानते हैं कि अभी हम लोग मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? दोस्तों इस सेशन को आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगला देखिए ये तो 1 से 20 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा
21 से आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम छटे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ये आते ही हैं परीक्षा में। तो 17वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामित्री मेंडलीफ। इनका पूरा नाम है दामित्री मेंडलीफ, ठीक है। तो तत्वों का आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? दामित्री मेंडलीफ के कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है, आवर्त सारणी का जो लंबा रूप है वो किस पर निर्भर करता है? परमाणु के आकार पर, परमाणु के द्रव्यमान पर, परमाणु की संख्या पर, या विद्युत ऋणात्मकता पर। तो दोस्तों 18वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या पर। आवर्त सारणी का जो लंबा रूप निर्भर करता है वो परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है कि कौन सारणी कितनी लंबी या छोटी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों बताइएगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो 20वां का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोजले ने। किसने किया था दोस्तों? तो वो मोजले ने किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।